चलिए, तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो जो तैयारी करना चाहते हैं वो तो आए हैं, तो बढ़िया बात है। और जो जो सिलेक्शन लेना है वो यहाँ पर टिकी है, और जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है, झूठ मूठ के पढ़ रहे हैं, तो उसको आने की ज़रूरत नहीं, वो कहूँ से भी पढ़ सकता है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए। पूरा सारा के सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा ये भी बताया जाएगा। इसमें बात का चीज होगा चैप्टर नंबर 2 होगा आपको। अगर अरिहंत बुक पढ़ते होंगे, अरिहंत बुक से अगर दूसरा बुक पढ़ते होंगे तो चैप्टर नंबर अलग दिया होगा, लेकिन इस चैप्टर के नाम द्रव्य आपको मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये केमिस्ट्री का है, तो ध्यान से देखिए, आपको सारा के सारा कंसेप्ट दिमाग में भेजल जाएगा बिना रटे। ऐसे तो सारा का सारा चीज़ बुक में लिखल मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ने के वजह आप खाली देख लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ द्रव्य, पहले चैप्टर के नाम ही द्रव्य लिखा हुआ। द्रव्य के इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर द्रव्य होता क्या चाहिए। तो जिस तरह से पदार्थ बोलते हैं, बस पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है और कुछ नहीं होता। बोले तो कोई भी दुनिया में के वस्तु है, पदार्थ है, उसी को का चीज नाम दे दिया है, द्रव्य। अब इसके अंदर में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है। ध्यान से देखिए, जैसे हम आपको से बात बोले कि ये एगो वस्तु है, ईंट ले लिए, क्या चीज ले लिया है, ईंट। और शांत रहना, तो इहे से मार के कपार फाड़ देंगे। ईंट ले लिए हैं, है ना। हाँ, तो नहीं क्या, ईंट ले लिए हैं, मार के ईंट से कपार फाड़ देंगे। एकदम ध्यान से देखिए और समझिए। इस ईंट में आप कह सकते हैं कि ये वो कच्ची है, पदार्थ है। ईंट है वो कच्ची है, पदार्थ है। और पदार्थ है, वस्तु है, सब के सब द्रव्य है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि सीधा सीधे ये बात समझिए कि जैसे एगो के नाम रहता है लोटवा कटोरवा थरीवा, उसी तरह से इसका नाम है वस्तु के, पदार्थ कहिए, द्रव्य कहिए, मेटल कहिए, चाहे ऑब्जेक्ट कहिए। लेकिन इसके बारे में देखते हैं आखिर होता कैसे होता, क्या होता। इसको कहीं पर भी रखिएगा तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जगह छेकले है, छेकले है क्या, इतना दूर के एरिया छेक ले है। तो बोलेंगे कि क्या चाहिए, स्थान इसको चाहिए। इसको रखने के लिए, वस्तु को रखने के लिए कुछ न कुछ कैसे चाहिए, स्थान की जरूरत है, अरे तबे ना रहेगा। स्थान है, एक में कुछ न कुछ का चीज होगा, आयतन भी होगा, आयतन भी कुछ न कुछ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ना समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए, आयतन के चर्चा करेंगे, ना समझ में आ रहा था, खाली स्थान समझ में आ रहा है कि रखने पर काची चाहिए, कुछ न कुछ स्थान घेरेगा, काची करेगा, स्थान घेरेगा, जगह चाहिए। कोई चीज भी रखाएगा तो उसको जगह की जरूरत है। अब ध्यान से देखिएगा कि स्थान घेर रहा। अब एकरा में काम का होगा कि एकरा में द्रव्यमान भी होगा, काची होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहने का मतलब क्या है कि इसको वजन कीजिएगा, इसको वजन कीजिएगा तो कुछ न कुछ वजन भी बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बाजार में जा रहे हैं, तो बाजार में जा रहे हैं तो कुछ चीज खरीदते हैं तो उसका का चीज बताता है, वजन बताता है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg। इसी तरह से ईंट का वजन कीजिएगा तो इस भी यह भी कुछ न कुछ बताएगा। तो वो आपका होता है द्रव्यमान होता है, कैसे होता है, द्रव्यमान होता है। और एक और क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार होता है। इसमें कहा कुछ न कुछ आकृति भी है, कैसे है, आकृति है। ये कैसे चरखूट डिजाइन के है, अरे बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका आकृति भी होगा, कुछ न कुछ कच्ची होगा, आकृति होगा, उसका भार होगा, द्रव्यमान होगा। अच्छा, ये दोनों में अंतर काची होता है, इसे पता नहीं चल रहा होगा। कहते होंगे कि जितना भारी रहा लग रहा है उतना ही वो क्या द्रव्यमान होगा। तो ये दोनों के बात के क्लियर करेंगे जस्ट आगे, लेकिन पहले आप इसके बारे में समझिए कि आखिर द्रव्य है क्या चीज। पहला बार देखे कि स्थान घेर रहा है, इसमें कुछ न कुछ भार है, द्रव्यमान भी है, कुछ न कुछ एक पर्टिकुलर का चीज होता है, आकृति होता है, का चीज होता है, आकृति होता है। चलिए, तो इसी को हम ध्यान से समझेंगे कि परिभाषा के तौर पर इसका अगर कोई बोल देगा आपको कि परिभाषा बताइए, कैसे बताइए, परिभाषा बताइए, ऐसे तो आपको
एग्जाम में नहीं पूछेगा कि आप इसका परिभाषा बताइए, लेकिन ऐसे परिभाषा के तौर पर लिख दे रहे हैं कि आप ध्यान रख सकते हैं, ना तो नहीं भी रख सकते। आपको खाली ध्यान का रखना है, तो जिस चित्र में बना है बताया है उसी को ध्यान रखना है कि इसमें द्रव्यमान होगा, स्थान घेरेगा, भार होगा, कची होगा, इसमें आकृति होगा। चलिए, तो इसको परिभाषा के तौर पर क्या लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसमें भार हो तथा स्थान घेरे, इस ज्ञान को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करना द्रव्य कहलाता है। आपको रटे की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि जी इस तरह से लिखा गया तो आपको इसी तरह से लिखना है। आप क्या कर सकते हैं कि वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन भी होता है, उसी को काची कह देंगे हम, उसी को कह देंगे पदार्थ अति द्रव्य बोल देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और एक और बात समझा रहे हैं कि द्रव्य लिखा हुआ है, एगो द्रव होता है, यही द्रव्य लिखा हुआ है वो काची होता है, द्रव होता है। तो दोनों में अंतर है, काची है, दोनों में अंतर है। तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि द्रव और द्रव्य एक ही है। द्रव के मतलब क्या होता है, जैसे कि दूध है, काची है, दूध है, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसी को द्रव कहते हैं। लिक्विड कहने का मतलब कि कहीं पर रख दीजिएगा तो वो बह जाएगा, बिना बर्तन में रखिएगा तो कच्ची होगा, इधर उधर चल जाएगा। जैसे कि पानी के कहीं पर रख दीजिएगा तो एक जगह वो टिकेगा नहीं, इधर उधर चल जाएगा, तो उसको द्रव कहेंगे। दूध को कहीं रख दीजिएगा तो इधर उधर चल जाएगा, तो उसको कच्ची कहेंगे, द्रव कहेंगे। तो द्रव कहने का मतलब सीधा सीधे ऐसा कि ओशन वस्तु जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और द्रव्य के मतलब क्या चीज होता है, पदार्थ होता है, जेकरा में द्रव्यमान होगा, स्थान होगा, भार होगा, आकृति होगा, आयतन होगा, इस सब रहेगा, तो उसको काची कह देंगे कि द्रव्य है। अच्छा, ये लिखा काची गया है कि वैसा वस्तु जिसमें भार हो। अभी बताएं कि इसमें भार भी रहेगा। फिर काची बताएं कि स्थान घेरेगा, स्थान भी घेर रहा है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि कितना भार एकरा में है, कितना स्थान घेर रहा है, उस श्रवण को हम जिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा काची करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसी को काची कर देंगे, द्रव्य बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि द्रव्य की बात तो हो गया कि द्रव्य कैसे कैसे होता है। एकरा में दो बात आया, एगो आया आपका भार आया और एगो आया आपका, बाकी तो समझ रहे होंगे, भार और द्रव्यमान दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। स्थान तो समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, आकृति भी समझ में आ रहा होगा कि चरखुट है, कोई पदार्थ गोल रहेगा, आयतन भी समझ में आ रहा होगा कि आयतन जो होता है द्रव्यमान घना तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, फॉर्मूला लगभग समझ में आ रहा होगा। तो सब अब हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान और भार होता आखिर क्या चीज है। और इसको समझने से पहले थोड़ा सा बात और सुन लीजिए कि जितना भी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितना भी चीज है, सब के सब या तो द्रव्य और ऊर्जा, यही दो अवयव है ब्रह्मांड में। बोले तो दुनिया में, संसार में जितना भी चीज है, सब के दो ही गो अवयव है, एक वजह से सबके सब पूरा बना हुआ, ब्रह्मांड पूरा टिका हुआ है। एक है ऊर्जा और दूसरा क्या चीज है, द्रव्य। बोले तो कुछ पदार्थ है और जो भी है सबके सब ऊर्जा। ऊर्जा भी समझाएंगे कि ऊर्जा होता क्या चीज है, इसमें काम कैसे होता है, किस तरह से निकालेंगे। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि भार और द्रव्यमान में एक्चुअल चीज आखिर है क्या चीज। भार और द्रव्यमान एक्चुअल चीज क्या चीज, द्रव्यमान और भार आखिर एक्चुअल में ही द्रव्यमान और भार है क्या चीज, पता नहीं चल रहा होगा, लग रहा होगा कि दोनों सेम है। जैसे आपको से हम बात बोलते कि ईंट है, कच्ची है, ईंट है। अगर ईंट के बोले कि कितना केजी वजन है, तो वजन करके बताओ तो कितना, मान लीजिए कि 5 केजी है, कितना केजी, 5 केजी तो नहीं होगा, मान लीजिए कि 1 केजी है, कितना है, 1 केजी है।
एगो ईंट के वजन करल गया था 1 kg। तो आपको से पूछे कि ईंट कितना भारी है, ईंट के कितना भार है, तो कितना बोलिएगा? ईंट के भार पूछेगा कोई तो कितना बताइएगा? कोई बोलेगा कि 1 kg है। और ईंट का अगर हम द्रव्यमान पूछे तो वो भी बताएगा कि 1 kg है। और भार के मतलब का चाहिए कितना भारी लग रहा है, यही ना? भार के मतलब कितना भारी लग रहा। तो ईंट आपको 1 kg है तो 1 kg भार लगेगा। अरे बात समझ में आ रहा? और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान पूछेंगे तो वो भी कहिएगा कि आखिर वजने करके देवल जा रहा था, ये भी 1 kg होगा। लेकिन दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से देखिए, समझाते हैं कि काफी अंतर होता है। द्रव्यमान के अर्थ का जो होता है एक्चुअल में आखिर होता है क्या? ध्यान से देखिएगा। द्रव्य में कितना मटेरियल मिला हुआ है, द्रव्य में कितना मटेरियल मिला हुआ है, कितना मात्रा मिला हुआ है, उसका गणना करते हैं तो उसको द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब है कि ईंट जो बनल है मिट्टी से न बनल है जे, तो कितना मिट्टी के मिलावल गेल है एकरा में, तो उसको हम लोग कथी कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि एकरा संहति भी कहल जाता है। कहीं कहीं आप कह सकते हैं पदार्थ के मात्रा, जब द्रव्य के मात्रा या पदार्थ के मात्रा को कथी कहल जाता है? द्रव्यमान कहल जाता है। तब द्रव्यमान लिखा रहेगा या संहति लिखा रहेगा या खाली मात्रा बोले तो द्रव्य 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 का मात्रा बोले है ना, तो समझेंगे कि द्रव्यमान की बात करता है। कची की बात करता है? द्रव्यमान की बात कर रहा है। चलिए, तो द्रव्यमान में समझ में आया थोड़ा सा कि ओकरा में जितना भी मटेरियल लगल है, ईंट के बनाने में जितना भी मटेरियल लगल है, वो टोटल जो जोड़ जाड़ के आएगा उसको कची कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। चलिए, अगर ये समझा दें तो आओ थोड़ा क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा। भार का जो होता है, भार के W से सूचित किया जाता है। कैसे से सूचित किया जाता है? W से सूचित किया जाता है। W के मतलब वेट होता है। W वेट, वेट के मतलब का भार, और वेट के पहला लेटर का होगा W। भार, भार के इंग्लिश में वेट होगा और वेट के पहला लेटर का होगा W होगा, तो W लिख दिए। और W बराबर mg होता है। कैसे होता है? mg होता है। ध्यान से समझिएगा, भार समझा रहे हैं कि आखिर एक्चुअल में होता कैसे। ये पता चला कि भार है, ये पता चला कि काची है? भार होता है। m जो होता है द्रव्यमान होता है। कैसे होता है? g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब अगर गुरुत्वीय त्वरण कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रहेगा तो 9.8 ले लेंगे। और त्वरण है तब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अरे त्वरण कैसा मात्रा क्या ही होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं दे रहेगा क्वेश्चन में, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर पूछेगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान 9.8 देंगे। अच्छा, सब के बारे में समझते हैं। द्रव्यमान तो अभी समझ में आया कि द्रव्य में जो मटेरियल मिल रहेगा उसके जो टोटल मात्रा रहेगा उसको कच्ची कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। और भार में कच्ची हम बता रहे हैं कि द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर देंगे तब भार मिलेगा। द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर देंगे तो कैसे मिलेगा? भार मिलेगा। द्रव्यमान तो समझ में आया, गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है ये समझ में ना आ रहा होगा। अगर जो पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में उसको समझ में आ रहा होगा, उसको भार भी समझ में आ रहा होगा, द्रव्यमान भी समझ में आ रहा होगा, द्रव्य भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो नहीं पढ़ा, टेंशन लेवे के बात नहीं, उसको भी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, गुरुत्वीय त्वरण कैसे होता है। जैसे कि हम खलीय त्वरण की पहले बात करते हैं, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण पाते हैं। जैसे आपको स्वयं बात बोल दें कि ये एगो गेंद है। कच्ची है? गेंद है। कच्ची है? गेंद है। गेंद के शुरू में स्पीड मान लिया जाए कि 5 मीटर पर सेकेंड के गेंद से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कच्ची हो रहा, जा रहा है। जाने में काची हो रहा, यहाँ से तो चला, लेकिन जाते जाते काची होगा, स्पीड कम होगा और कहीं ना कहीं गिरेगा। अरे बात समझ में आ रहा? एक स्पीड कम होगा और कहीं ना कहीं काची होगा, गिरेगा। तो हम बोल दिए कि यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड हुआ तो यहाँ पहुंचा।
गेंद के यहाँ से इसे भीग रहे हैं और 2 मीटर पर सेकंड में यहाँ पहुंचा और यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं इसका स्पीड 0 हुआ, कच्ची हो गया नीचे गिर के। अरे गेंद कहीं भीगते हैं तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ल जाएगा, फिर धीरे धीरे घटेगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद ही ना गिरेगा। तो यहाँ पे बोले कि 5 के स्पीड से भीगे, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ हुआ, इधर कहीं कम होगा, फिर कैसे होगा, नीचे गिर जाएगा। तो अब हम आपको से बात बोलें कि इसका त्वरण क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि जितना यहाँ हुआ स्पीड, अब एक स्पीड के घटा दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक जाए में अगर 2 सेकंड लगा तो 2 से भाग दीजिए। पढ़े होंगे नवा क्लास में। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में टी, बोले तो v2 माइनस v1 बटा में टी। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक वेग में जब चेंजिंग होता है, वेग में काची होगा, चेंजिंग होगा, तो उसी को हम काची कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा? बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक भीगे तो स्पीड के घटा दीजिए और जितना टाइम लगा वहां तक जाए में उसको सब भागा दीजिएगा तो काची मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण बोल रहा है, गुरुत्वीय का मतलब पृथ्वी, गुरुत्वीय के बात कह देगा तो काची से रिलेट करेगा, पृथ्वी से रिलेट करेगा। तो पृथ्वी में भी काची है, गुरुत्वीय त्वरण होगा, और पृथ्वी में भी गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या कि पृथ्वी तो घूम रहा है जी, अरे पृथ्वी ने तो गति कर रहा है, और गति जो जो करेगा सब में त्वरण होगा। तो पृथ्वी भी गति कर रहा है, और पृथ्वी गति कर रहा है तो इसका भी त्वरण होना चाहिए, और इसका त्वरण इतना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में 10 भी दे देता है कि 10 रख के तू बनावो, ई रखे में तुमको प्रॉब्लम हो रहा था। अब अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको 9.8 ही लेना है। तो त्वरण तो थोड़ा सा समझ में आएगा होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी समझ में आएगा कि पृथ्वी के त्वरण, कौन सी के त्वरण, पृथ्वी के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण नाम दिया गया। आप समझिएगा ध्यान से कि आखिर एक्चुअल में ये तो समझ में आया कि भार के फॉर्मूला के अप्लाई कीजिए, जेकरा में द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण से काची करना, गुना करना है। अब एक अर्थ काची होता है, ध्यान से देखिए, पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु पर, वस्तु या द्रव्य पर। अभी बताएं कि द्रव्य बोलिए, इसको वस्तु बोलिए, काची बोलिए, पदार्थ बोलिए, है ना। तो पृथ्वी द्वारा द्रव्य पर लगाए जाने वाले बल को भार कहते हैं। कोई भी पदार्थ है उसको पर पृथ्वी बल लगाएगा, ये पता है कि ना पता है? जेकरा ना पता है तो जान लीजिए, सेब को ऊपर फेंकते हैं, चाहे नींबू पेड़ पर अटकल तो ना रहेगा जी, फरल है ना, और फरल है, वो पकेगा, टूटेगा तो पृथ्वी पर ही गिरता है। ऐसा तो ना है कि टूटता है तो आसमाने में रह जाता है, चाहे ऊपर चल जाता है। नीचे गिरे के कारण क्या है, पृथ्वी काची करता है, ऊपर के ऑब्जेक्ट के खींचता है, काची करता है, खींचता है। एक मतलब पृथ्वी में बल है और वो बल के गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है सब के खींचे के काम करता है। तो मान लीजिए कि ईटा ऐसे चाप लिए, ईटा काची की ऐसे चली है, तो इसको भी पृथ्वी खींच रहा है, अरे उसको भी पृथ्वी खींच रहा है ना जी। जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको पृथ्वी खींच रहा है। तो जितना बल लगाएगा खींचे में, कोई वस्तु पर जितना बल लगाएगा पृथ्वी खींचे में, उसी को काची कहते हैं, भार कहेंगे। काची कहेंगे, भार कहेंगे। बात समझ में आ रहा? जिसे यहाँ पर देख लीजिए। अभी बताएं इसका फॉर्मूला, मान लीजिए कि 1 kg का ईटा लिए, 1 kg का काची लिए, ईटा लिए, और इसका 9 पॉइंट कितना होता है, 8 होता है, 9.8 होता है। तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, यानी इसका भार कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यानी कहे के मतलब कहा है कि जो कोनो वस्तु पर पृथ्वी अलग से जब भार लगाता है उसको कहते हैं, बल लगाता है उसको कहते हैं भार। और वो पदार्थ में कोई मटेरियल बन के बना है, वो पूरा मटेरियल के जो आंकड़ा आपको पास रहेगा उसको कहते हैं द्रव्यमान।
अब दोनों में तो अंतर पता चल रहा होगा सीधा सीधा कि होता क्या चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, मटेरियल और इसमें भार के बारे में बात बताते हैं। इसके बारे में आप बात बताते हैं क्या होता है। द्रव्यमान जो है, आप अगर यहाँ पर जोखे तो 1 kg होगा, कहीं दूसरा शहर में जोखिएगा तो वहाँ भी 1 kg होगा, कहीं दूसरा देश में जोखिएगा वहाँ भी 1 kg होगा, लेकिन भार में कैसे हो जाएगा, आपका चेंजिंग हो जाएगा। भार में कैसे हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग क्या है होगा जी, ध्यान से देखिए। द्रव्यमान का चीज बोले कि यह हमेशा एक ही होता है, एक ही होता है, मतलब ये जगह के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। इतना जितना मटेरियल लगा के ईंटा बनाया है, दूसरा देश में लेके चल जाइएगा तो मटेरियल दूसर हो जाएगा जी, वही रहेगा, वही ना रहेगा जी, तो वही रहेगा, तो ये चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, तो ये चेंजिंग क्या है हो जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका पृथ्वी है, क्या चीज है, पृथ्वी है। ये आपका क्या चीज है, पृथ्वी है। और पृथ्वी है तो पृथ्वी पर इपर जानते हैं कि इधर गोलार्ध रहता है, ध्रुव रहता है, अरे ध्रुव रहता है। और जैसे पृथ्वी समझ रहे हैं ना, इस तरह से रहता है पूरा गोल, फुटबॉल की तरह, है ना। ऐसे तो अंडा के आकार के रहता है, थोड़ा सा लंबा टाइप के, लेकिन मानिए कि अंडा, मानिए का अंडा के आकार की तरह है। तो उसमें क्या देखे होंगे कि अंडा के आकार में इधर पतला रहता है, किसी रहता है, पतला रहता है। दोनों अंडा अंडा के मुंह देने देखिएगा तो काची होता है, पतला होता है, और बीच में मोटा होता है। बात समझ में आ रहा है, किनारे पतला होता है और बीच में काची होता है, मोटा होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है चेंज होता है। कहने का मतलब क्या है कि अभी बताएं कि पृथ्वी द्वारा द्रव पर लगाए जाने वाला बल को काची कहते हैं, भार कहते हैं। तो देखिए, तो ये अंडा के आकार के है, इस तरह से पृथ्वी पूरा गोल नहीं होता, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर इतना ही है, इतना ही है, और यहाँ पर देखिए तो कितना है, तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा है। अगर हम चुंबक मान ले इसको, तो यहाँ पर जितना बड़ा चुंबक रहेगा उतने ज्यादा का खींचेगा, और बड़ा चुंबक रहेगा तो काची करेगा, ज्यादा खींचेगा का। कहने का मतलब है कि ज्यादा खींचेगा, बड़ा चुंबक है तो ज्यादा उसमें बल रहेगा, छोटा चुंबक रहेगा तो कम बल रहेगा। तो यहाँ पर है ज्यादा, और यहाँ पर काची है, इसका कम ही चौड़ाई है, कम ही चौड़ाई है, और यहाँ पर ज्यादा चौड़ाई है, तो ये काची करेगा, कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसको ज्यादा खींचेगा, यहाँ काची खींचेगा, कम खींचेगा। अब अभी बताएं कि पृथ्वी द्वारा द्रव पर लगाए जाने वाले बल को, या कह सकते हैं आकर्षण बल को, काची कहते हैं, भार कहते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा बल लगाएगा तो यहाँ पर भार काची हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा, अरे बीच में ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा भार होगा, इधर जैसे जैसे जाएगा तो भार काची हो जाएगा, कम का, क्या कि इधर कम बल लगावे लगेगा और इधर काची लगाएगा, कम बल लगाएगा। कहने का मतलब है कि भार हमेशा बदलते रहता है। हमेशा बदलने का मतलब जगह के अकॉर्डिंग, जगह के अनुसार बदलता है। इस तरह से ही लिखना है जिस तरह से हम लिख रहे हैं, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाली यही आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी पता चला कि किस तरह से चेंज होता है। अंडा इधर पतला है तो कभी कम आकर्षण बल इधर रहेगा, जितना मोटा बीच में रहेगा तो ज्यादा आकर्षण बल होगा। तो बीच में कोई बीच में लाइएगा तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा, तो ज्यादा खींचेगा तो बल उस पर भार ज्यादा लगेगा। यहाँ पर कम खींच रहा है तो भार कम होगा। बात समझ में आया? चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं कि क्या होता है। इसको नोट कीजिए। तो बात देखिए, पूछ के मारो वो करे। चलिए तो हम लोग है ना आगे चलते हैं और अब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा बोले तो एनर्जी के बारे में। ऊर्जा में हम लोग क्या चीज देख, चलिए ऊर्जा में अभी हम लोग ने देखे है कि जितना भी ब्रह्मांड है ओकरा में दुइये गो अवयव रहता है, एगो रहता है द्रव्य और दूसरा रहता है ऊर्जा। तो द्रव्य के बारे में पूरा बहुत बढ़िया से समझ लिए।
अब ऊर्जा के बारे में समझेंगे कि आखिर ऊर्जा होता क्या चीज। ध्यान से देखिएगा, E बराबर mc²। ये एगो फार्मूला है। E बराबर का चीज है mc²। ई के मतलब का चीज होता है ऊर्जा। जो समझ रहे हैं एनर्जी लिखा हुआ तो एनर्जी के पहला अक्षर का चीज है ई है, तो इसको ई लिख दिए और इसका फॉर्मूला mc²। अब m के मतलब द्रव्यमान होता है, क्या चीज होता है द्रव्यमान। जस्ट एक पहले समझे। और c के मतलब होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और प्रकाश के वेग जान रहे होंगे, 8 से जान रहे होंगे, 9th में जान रहे होंगे, 10th में तो सीधा सीधी पढ़ना ही है। तो प्रकाश के वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कोई के पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, ये तो खाली पता चला कि फॉर्मूला है। मान लीजिए कि कोई एगो ऑब्जेक्ट है, कच्ची है ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इसको हम बोल दें कि 2 kg के है। कितना kg के है? 2 kg के है। और इसका एनर्जी हमको निकालना है कि कितना ऊर्जा एकरा में है। तो 2 kg गुने mc² बोल रहा है, बोलते प्रकाश के वेग 3 × 10⁸। अब इसका काची कर देंगे स्क्वायर, इसी को हल करेंगे, जितना आएगा उसी को काची कर देंगे कि इतना ऊर्जा। बात समझ में आ रहा? अरे बात समझ में आ रहा? तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। अच्छा, ऊर्जा एक्चुअल में आखिर होता है क्या चीज, उसको समझते हैं। ये तो कैलकुलेट करने वाला बात हो गया कि इस तरह से कैलकुलेट करना है। आखिर एनर्जी होता है क्या चीज, ध्यान से देखिए। जैसे आपको से हम बात बोले कि कुछ आप लोग काम करते हैं तो भूख लगता है, जाते हैं और 2-3 थरिया दबा देते हैं। कुछ काम करते हैं तो भूख लगता है, जाते हैं 2-3 थरिया दबा देते हैं। सही सुनो, वही बोले। अच्छा, हम काम करते हैं तो 2-3 थरिया दबाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। कोई मशीन को भिड़ा दे, वो काम करता है तो वो तो 2-3 थरिया ना खाता है, वो भी खाता है। आपको पता ना है, वो पेट्रोल खाता है, डीजल खाता है, विद्युत धारा खाता है, लेकिन खाता वो भी है। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि आप जो खाएं तो उसको में से जे चीज आपको मिला शरीर में, वो ऊर्जा के रूप में आपको बाहर मिल रहा है, बाहर निकल रहा है। काम कर रहे हैं तो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, आपको से एगो हम बात बोलते हैं, सुने ला तैयार रहिए। प्लेट से चार्जिंग देखे हैं, बैटरी के होते हैं। प्लेट से प्लेट से बैटरी के चार्जिंग होते देखे हैं? अगर देखे ना होंगे तो सुने तो जरूर होंगे कि प्लेट से, है ना, जिसको सौर प्लेट कहते हैं, उसको से बैटरी चार्जिंग होता है। तो होता काम का चीज, ध्यान से देखिए। प्रकाश में के, सूर्य के प्रकाश में के एनर्जी सौर प्लेट में ऐसा डिजाइन करके बनाया हुआ कि प्रकाश वाला एनर्जी अपना में खींचता है सौर प्लेट। और सौर प्लेट अपना में एनर्जी खींच के ओकरा विद्युत धारा में चेंजिंग करके, विद्युत ऊर्जा में चेंजिंग करके बैटरी को भेजता है। और बैटरी विद्युत ऊर्जा को कलेक्ट करके स्टोर करता है। कलेक्ट करके काची करता है, स्टोर करता है। वही विद्युत ऊर्जा काची करता है, फिर दूसरा के पास भेजता है। जैसे कि आपको पंखा चलाना है तो बैटरी काची करेगा, पंखा के पास भेजेगा। विद्युत ऊर्जा कहाँ भेजेगा, पंखा के पास भेजेगा। पंखा के पास जाने के बाद विद्युत ऊर्जा जो होता है, ये पंखा जो घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा में चेंजिंग करेगा। कहने का मतलब है ना बउआ, बौनी, कि विद्युत ऊर्जा रहे चाहे कोनो ऊर्जा रहे ना, तो आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना। हम लोग यहाँ पे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो हम लोग ईंट के पास थे, हम लोग आयतन समझ रहे थे, आकार समझ में आया, निश्चित होता है कहीं भी रखे इसी के आकार के रहेगा। आयतन बता रहे थे। आयतन कहने का मतलब क्या होता कि ये जो ठोस है यहाँ पर रखा हुआ था, इतना एरिया ही छेक रहा है, इतना का जी कर रहा है, एरिया को छेक रहा है। और ये एरिया, इतना एरिया में इसको रखल गया। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो मटेरियल को रखल रहेगा, वस्तु को रखल रहेगा, उसको हम लोग आयतन समझते हैं। अच्छा, तो इसका भी आयतन निश्चित का होगा। आयतन का चीज होगा, निश्चित होगा। किस तरह से होगा, कहने का मतलब है कि ईंट को आप यहाँ पर रखें, इतना एरिया इतना एरिया ले रहा है, दूसरा जगह भी रखिएगा तो ईंटा उतना ही एरिया लेगा, चेंजिंग ना होगा।
और तीसरा जगह रखिएगा तो ईंटा उतना ही एरिया लेगा, चेंजिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ठोस कोई भी पदार्थ को रखिएगा तो एरिया में चेंजिंग नहीं करेगा, जितना जगह ले रहा है उतना ही। गर्मी में रखिए, बरसात में रखिए, ठंडा में रखिए, किसनो मौसम में रखिएगा तो चेंजिंग नहीं होगा। चलिए तो यही बात था। अब हम लोग बात कर रहे हैं जल में, बोले तो द्रव की बात कर रहे हैं। ये आप रखे हैं इसको इस तरह के बर्तन में, तो इसका आकार इसी तरह का है। अगर इसको ले जाके आप लोटा में रख दीजिएगा तो पानी का आकार लोटा लेखा हो जाएगा। अगर इसको बोतल में पैक कर दीजिएगा तो पानी का आकार कच्ची लेखा हो जाएगा, बोतल लेखा हो जाएगा। अगर इसको बाल्टी में रख लीजिएगा तो इसका आकार बाल्टी जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधी बात यह है कि इसका जो आकार होता है, आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। मतलब हमेशा चेंजिंग होता रहता है बर्तन के अकॉर्डिंग। जिस बर्तन में रखिएगा उसी तरह के आकार ही ले लेता है। और ईंट में देखिए, आज कुछ में रखिए, बाल्टी में रखिए, चूल्हा बाल्टी में रखिए, कहूँ रखिए, तसला में रखिए, ईंट जैसा आकार है उसमें रहेगा। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका आयतन। आयतन में तो चेंजिंग नहीं होना चाहिए। आप यहाँ रखे हैं तो इतना जगह ले रहा है, आप इसको बाल्टी में रखिएगा तो इतना ही जगह लेगा, कम बेसी नहीं लेगा। आप इसको बोतल में रखिएगा तो जगह इतना ही लेगा, भला उसका आकार चेंजिंग हो जाएगा, बोतल लिखा हो जाएगा, लेकिन काची काम करेगा कि जगह इतना ही लेगा, जगह इतना ही लेगा। बोले तो आयतन निश्चित होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आयतन निश्चित होगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज काची ध्यान से देखिएगा, इसमें काची है बहाव की क्षमता है। अगर क्या करेंगे कि जो बर्तन रखल है इसको फोड़ देंगे, फुटल बर्तन में रखेंगे तो इसमें बहे लगेगा, अच्छी होगा। इसको फुटल बर्तन में रख देंगे तो क्या होगा कि चू जाएगा, बह जाएगा। कहने का मतलब कहीं भी रखिएगा तो इधर उधर बहे की कैपेसिटी रखता है, बहे के एकरा में प्रॉपर्टी है, गुण है। तो द्रव ऐसा चीज है जेकरा में बहे के गुण है। जैसे ईंट के रख दीजिए फुटल में, टूटल में, कैसनो में, तो ये बहेगा नहीं, जहाँ जिस तरह से रहेगा उसी तरह से रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं गैस के। तो गैस इस सिलेंडर में भरल है, तो इसको सिलेंडर के खोलिएगा तो ये उड़ जाएगा, इधर उधर जाएगा, और इधर उधर जाएगा कर मतलब क्या चीज है, एक में बहे की क्षमता है, बहाव के गुण है, तो इधर उधर बह रहा है, एक से ज्यादा बहाव के गुण है। ये खोलते के साथ उड़ जाएगा, लेकिन खुला बाल्टी में रख दीजिए तो ये नहीं उड़ेगा, खुला टंकी में रख दीजिए ये नहीं उड़ेगा। लेकिन इसको जगह मिलेगा, फुटल फटल मिलेगा तो ये इधर उधर जाएला स्टार्ट कर देगा। चलिए अब इसमें का देखते हैं आकार। अगर इसको टंकी में भरा हुआ तो टंकी के आकार है। अगर इसको हम काची करेंगे टायर में भर देंगे, ट्यूब में भर देंगे तो ट्यूब के आकार लेखा ले लेगा। इसका मतलब इसका आकार काची होता है, चेंजिंग होइत रहता है, बोले तो अनिश्चित होगा। आकार काची होगा, अनिश्चित होगा। और आयतन की बात करें हम लोग तो आयतन भी अनिश्चित होगा। कहने का मतलब है आयतन अभी बताएं कि कैपेसिटी जितना ले रहता है। अभी आपको एगो बात बोले, जैसे कि जे उड़े के फॉर्म में रहता है, उड़े वाला बहाव वाला क्षमता रहता है। गैस समझ रहे हैं सीधा सीधे, ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, एलपीजी गैस हो गया। तो उड़े के जो में क्षमता रहता है वो गैस होता है। तो ये गैस सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में साइकिल में अगर हवा ज़्यादा भर रहिएगा, जिस टाइम में ठंडा में भरते हैं उतना भरिएगा तो टायर आपका फट जाएगा। और ज़्यादातर सुने होंगे कि ठंडा के अति गर्मी के दिनों में टायर जो होता है बस के, ट्रक के, साइकिल के फटता है। फटने के कारण यही है कि आपको हवा, ईट मान लीजिए कि साइकिल के टायर है, इस साइकिल के टायर में हवा भरे हैं, काची भरे हैं, हवा भरे हैं। और हवा भरे हैं, बढ़िया बात है कि हवा भरे हैं, हवा भरे हैं मान लीजिए कि इतना। और गर्मी के टाइम ज़्यादा अगर इसको ऊपर टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा कि हवा की इतना कैपेसिटी दिए हैं तो काची होगा कि फैलेगा। हवा इतना है लेकिन ये फैलता है, गर्मी के टाइम में काची होगा, फैलेगा। बोले तो जगह ज़्यादा इसको चाहिए, और टायर इतना ही है, और टायर फट के निकल जाता है। इसको ज़्यादा जगह चाहिए और ज़्यादा जगह नहीं मिलता है तो काची करता है, इधर उधर जाए के चलते टायर फट जाता है।
कहने का मतलब ये है कि इसका जो आयतन इतना में स्टोर कर दिए हैं तो गर्मी मिलने की वजह से क्या होगा कि फैलेगा, और फैलेगा तो जगह ज़्यादा चाहिए, और जो जगह के अकॉर्डिंग रहता है उसी को तो आयतन कहते हैं। तो आयतन भी क्या होगा इसका अनिश्चित होगा। चलिए, तो आप परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित होता है, तो ई और ई दोनों का होता है। आयतन अनिश्चित किसका होता है, तो इसको मैं बोलेंगे बहाव के गुण किसमें होता है, तो इसमें और इसमें होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगर परिभाषा लिखल चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठोस का क्या लिख सकते हैं, जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव का लिखना चाहते हैं तो जिसका आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित और बहाव के गुण होता है, आयतन निश्चित बहाव के गुण होता है, उसको द्रव कहते हैं। गैस में क्या कहेंगे, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है और बहाव का गुण होता है, उसको क्या कह देंगे, गैस कह देंगे। तो परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको बस ऑब्जेक्टिव पर कमेंट करना। चलिए, इसी में एक आपको से बात हम बोलते हैं कि यहाँ पर जल है, काची है, यहाँ पर जल है, ध्यान से समझिएगा। जल को अगर हम काची करते हैं, गर्म करते हैं, अगर जल को हम गर्म करते हैं, यहाँ पर जल है, जल को अगर हम गर्म करते हैं तो गैस बन जाएगा, बोले तो वाष्प बनेगा, और वाष्प जो है गैस के फॉर्म में है। और इसको अगर हम ठंडा करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठंडा, तो बर्फ बनता है, बर्फ बनता है। तो बर्फ आप लोग जान रहे हैं कि ठोस के रूप में है, काढ़ा होता है, और जल का चाहिए द्रव के रूप में है, और वाष्प का चाहिए गैस के रूप में है। जल वाष्प जो बन रहा है ये गैस के रूप में है, ये गैस के रूप में है, जलवाष्प जो है गैस के रूप में है। और ई जो बना है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये तो नॉर्मल है, और इसको काची कीजिएगा, वाष्प बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे लेके जाइएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे लेके जाइएगा तो क्या बनने लगेगा, ज्यादा वाष्प के रूप में देगा। ऐसे तो वाष्प कम डिग्री पर बनेगा, कहने का मतलब पानी जब ऊपर उड़े लगेगा तो उसको जल वाष्प कर देंगे। तो जल एगो ऐसा द्रव कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, जो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में रहता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऑप्शन आंसर दीजिएगा जल। जो बर्फ बन जाएगा तो ठोस हो जाएगा, और जलवाष्प बन जाएगा तो गैस के रूप ले लेगा। चलिए, तो इसको नोट कीजिए। आप बताते हैं कि इसके अलावा और भी अवस्था होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है, बोर्नस्टाइन अवस्था होता है, तो बोर्स कंडेंसेंट वाला अवस्था होता है। 5 गो अवस्था पढ़ना आपको, लेकिन इसमें आपको 4 अवस्था पढ़ना है, 5 अवस्था से क्वेश्चन नहीं आता। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, लेकिन पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में। इसके बाद देखेंगे बोर्नस्टाइन कंडेंसेट अवस्था के बारे में, जो आपको बुक में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा अवस्था के बारे में पढ़ लीजिए। 5 गो अवस्था होता है, ध्यान से देखिएगा। 3 गो अवस्था समझ लीजिए। अभी जो है यह चौथा अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था जो है यह चौथा अवस्था है, चौथा अवस्था है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का चौथा अवस्था है, तो बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था। फिर ध्यान से देखिएगा, यह आयनीकृत अवस्था, यह आयनीकृत अवस्था बोले तो ये आयन के थ्रू बना रहता है। जैसे कि ठोस, द्रव, गैस रहता है तो ओकरा में आयन नहीं रहता है, वो बिना आयन वाला रहता है, बोले तो उदासीन अवस्था रहता है। और एकरा में प्लस माइनस जोन में मिलल रहेगा वो आयन रहेगा। कहने का मतलब ऐसा अवस्था है जेकरा में प्लस भी लिखल रहेगा, आपको माइनस भी लिखल रहेगा, माइनस का भी नेचर रहेगा, प्लस का भी नेचर रहेगा। तो इस तरह के हम लोग आयनीकृत कहते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा प्लाज्मा अवस्था के बारे में। इसके कारण सूर्य और तारा चमकता है। कहने का मतलब है सीधा सीधे ये समझिए कि जहाँ पर हैवी लाइट आता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वहाँ प्लाज्मा अवस्था होता है। तो सूर्य के पास बहुत ज़्यादा लाइट है तो वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था क्रिएट होता है।
कची होता है, क्रिएट होता है। इसी के कारण क्या होता है कि सूर्य और तारा भी कची होता है, चमकता है, अपना प्रकाश इसका होता है। तो ध्यान में रखिएगा, बोलेगा कि